तो नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री ने जो पहले अब तक कितना रिटर्न दिया है, क्या इसका बिजनेस प्रोफाइल है, क्या इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं, कितना इसका मार्केट कैप है, आज इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का रिटर्न देखते हैं तो लगभग 2.5% का इन्होंने नेगेटिव है, क्योंकि पूरा ओवरऑल मार्केट गिरा है। 5 दिन की देखते हैं तो लगभग 2.5% के आसपास ही है। 1 मंथ का देखते हैं तो 8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक 6 मंथ की बात करते तो 7% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 ईयर का अभी से जनवरी से लेके अब सितंबर तक नेगेटिव रिटर्न दिया है 16% का। 5 साल की अगर हम बात करें, देखो कंटिन्यूसली, अगर मैंने बोल रहा हूँ कि आपको कंटिन्यूसली देखिए 217 पे था, धीरे बढ़ते 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 800 हज़ार तक क्रॉस किया। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, ये भी एक मिड कैप कंपनी है, लेकिन बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा मॉडल है। केमिकल और फार्मास्यूटिकल में ये वर्क करती है। केमिकल स्पेशलिस्ट कंपनी भी बोल सकते हैं इसको, आर्ट इंडस्ट्री को। तो अब मैं कह सकता हूँ कि इसमें हम अगर आप पैसा लगाते हैं तो ये आपको रिटर्न बना के ही देगी। अगर हम मैक्सिमम चार्ट देखते हैं इसका, देखिए मैक्सिमम चार्ट देखिए क्या है, इसने क्या कितना गजब का रिटर्न दिया है, कितना गजब का रिटर्न देखिए। कभी भी उसका ग्राफ हमेशा मूव करता ही है। पिछले 5 सालों में भी देखिए आप, बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। इसका मार्केट कैप अगर अपन मार्केट कैप देखते हैं, मार्केट कैप भी अगर देखते हैं तो मार्केट कैप भी देखिए, ये 31.04 ट्रिलियन करोड़ मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड इसका 41.41 है। तो डिविडेंड तो ज़्यादा, इसका डिविडेंड यील्ड इतना अच्छा नहीं है। कंपनी के मोर डिटेल जानते हैं अपन। देखिए, आरती इंडस्ट्री इज ए लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल स्पेशलिटी इन केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स। मतलब ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, मतलब ये बहुत डाइवर्सिफिकेशंस में एग्रोकेमिकल पॉलीमर्स है, इनमें शुगर पिगमेंट्स वगैरह, मतलब काफ़ी इसका डाइवर्सिफाई इसका बिजनेस है। इसका अपन मार्केट कैप देखते हैं तो ये मार्केट कैप है इसका 30994 करोड़। इसका अगर हम 52 वीक लो देखते हैं तो 669 का है। 52 वीक हाई देखते हैं तो 1168 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कितना अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है, 27.5। फेस वैल्यू इसका 5 है। फिर इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो इसके साथ जो इसकी प्रॉफिट मेकिंग देखिए, प्रॉफिट कंटिन्यूसली इसका प्रॉफिट बढ़ा ही है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग बढ़ा है। ये प्रॉफिट कभी डिप हुआ है, कभी बढ़ा भी है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर हम प्रमोटर्स होल्डर की बात करते हैं, प्रमोटिंग होल्डिंग की बात करते हैं तो लगभग बिल्कुल कंटिन्यूसली 44.19 के आसपास बना हुआ है। एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है। अब तो खैर जो भी क्वार्टर आ रहा है उसमें सब में ही एफआईआईज ने अपने होल्डिंग को डिक्रीज़ किया है। जैसे कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। वो तो आप सबको पता ही है कि अभी थोड़ा इन्फ्लेशन जैसा लग रहा है पूरे वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो। डीआईएस, लेकिन उसके अगेंस्ट में डीआईएस हर शेयर में अपना इन्वेस्टिंग बढ़ा रहा है। और पब्लिक की होल्डिंग जो जितने ज़्यादा थोड़े महंगे शेयर, महंगे नहीं बोल सकता मैं इनको, महंगे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अच्छा शेयर होता है उसकी वैल्यू होती है मार्केट में। कोई भी आदमी हो, चाहे कंपनी उठो, कंपनी कोई सी भी कंपनी हो, अगर उसका मार्केट कैप बिड है, उसका बिजनेस के ऊपर पकड़ है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, तो उसका शेयर प्राइस भी अच्छा ही होगा, डेफिनेटली अच्छा ही होगा। इसका हम कंपाउंड सेल ग्रोथ देखते हैं तो लास्ट 10 ईयर की देखिए आप दोस्तों, लास्ट 10 ईयर की देखिए 30% के आसपास, 30% के आसपास। और ऐसे ही अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 38% के आसपास, मतलब कंटिन्यूसली 3 साल पहले 16% और इधर 19%, फिर 21%, 26%, 38%, 30%, मतलब कंटिन्यूसली कंपनी ने अपना ग्रोथ ही जनरेट किया है। तो जब कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ जनरेट करेगी तो ऑब्वियस की बात है उसका मतलब शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कंपनी ने कितनी बार बोनस दिया है। बोनस मतलब बोनस अगर 1:1 बोनस कंपनी ने अनाउंस किया, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास मान लो 4 शेयर है और कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है 1:1 का, तो कहने का मतलब ये होता है कि आपको कंपनी एक शेयर, आपको एक के बदले एक शेयर फ्री देगी, यानी कि 4 हैं तो आपके 8 हो जाएंगे। लेकिन शेयर प्राइस भी उसी रेशो के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है। लेकिन आपकी जो नेट जो वैल्यू होती है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन नेट जो आपके पास जो पैसा होता है वो तो उतना ही होता है। प्रॉफिट भी अगर आपने उस टाइम जितना प्रॉफिट रहता है उतना ही रहता है। तो मतलब कहने का मतलब ये कंपनी आपको लगातार टाइम टू टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम, 2-3 साल के अंदर में आपको बोनस भी देती रहती है। तो लॉन्ग टर्म में ये जो बोनस का शॉर्ट टर्म में फ़ायदा नहीं होता, बोनस का आपको फ़ायदा लॉन्ग टर्म में होता है। 100 शेयर लिए, 100 की जगह उन्होंने 1:1 का दिया, 2 साल बाद तो 200 हो गए, फिर 2 साल बाद उन्होंने 1:1 का दिया, 400 हो गए, फिर उन्होंने 1:1 का दिया, 800 शेयर हो गए, फिर 1000 शेयर हो गए। मान लो आप 10-15 साल तक ऐसे शेयर, आप में इस इंडस्ट्री कोई भी कंपनी जो बहुत ज़्यादा बोनस देती है उसको अगर आप होल्ड रखते हैं तो आपके पास शेयर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सपोज आपके पास 1000 शेयर हो गए, तो कंपनी बार बार क्या डिविडेंड भी देती रहती है। 1 रुपये का डिविडेंड तो 1000 रुपये आया, 10 रुपये का दिया तो 10,000, आपकी मतलब पैसिव इनकम भी जनरेट हो जाती है। ये सब आपको तब मिलेगा, तब इसका फायदा मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म में आप किसी भी कंपनी को होल्ड रखोगे। किसी भी का मतलब ये है आप एक अच्छी कंपनी को होल्ड रखोगे। पेनी स्टॉक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में आपको अगर इन्वेस्ट करना है, सेफ जोन में रहना है, तो आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, जो अच्छे सेगमेंट में काम करती हो, आपको भी अच्छा ऐसा लगे मोटा मोटा कि ये चीज़ घर में भी यूज होती है,
मतलब बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो सिंपल समझ में आना चाहिए, जो सब यूज करते हो। कहने का मतलब ये कि आने वाले टाइम में यूजलेस नहीं होना चाहिए। जैसे किसी टाइम में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लैंडलाइन बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन आज मोबाइल का ज़माना है। लैंडलाइन ऑटोमेटिक ही, क्या लोगों ने अब एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया? नहीं, लेकिन फ़ोन पे मतलब एक टेक्नोलॉजी चेंज पे चले गए, मतलब फ़ोन पे बात हो गई। लैंडलाइन अब किसी के घर में ही बहुत कम बचा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ऐसी कंपनी सेलेक्ट कीजिए जिसका बिजनेस मॉडल आपको बहुत अच्छे से समझ में आता हो, या फिर बिजनेस मॉडल उस कंपनी का आपको ऐसा लगता हो कि ये बिजनेस फ्यूचर में अच्छा चलने वाला है। देखो मैं इनकी डिविडेंड हिस्ट्री भी बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपके पास मान लो 10,000 शेयर होते हैं या फिर 1,000 शेयर होते हैं, तो आप 10-15 साल तक होल्ड कर लेते। सपोज आपके पास 10,000 शेयर हो तो ₹1.50 दिया, तो आपके पास 15,000 रुपया हो जाता का डिविडेंड आपके खाते में आ जाता। मतलब साल भर में ही आपको 20-25 हज़ार रुपये, मतलब एक फिक्स इनकम अगर आपको लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो फिक्स इनकम जनरेट हो जाती है। पे अगर जाके हम प्रोडक्ट देखते हैं तो मतलब इसका मेनली फोकस केमिकल स्पेशलिस्टी की तरफ है, और फार्मा और केमिकल, इस पे ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रूप में काम करती है। केमिकल में देखिए आप दोस्तों कितने सारे ये प्रोडक्ट बनाती है। इसी प्रकार आपको फार्मा में भी दिखाते हैं। फार्मा में भी काफ़ी, ये फार्मा में भी ये काम करती है। तो फाइनली दोस्तों मेरा तो ये कहना है कि आप जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, सबसे पहले उसका बिजनेस मॉडल जानिए। क्या वो कंपनी आने वाले फ्यूचर में टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन क्या वो बिजनेस टिक पाएगा? क्या वो बिजनेस उस कंपनी का, क्या ये बिजनेस जो कंपनी उस सेगमेंट में है, क्या वो बिजनेस चलेगा? क्या वो मतलब ऐसे थोड़ा अपने आप से क्वेश्चन करके, ये जिससे भी आप डिस्कस करते हो फाइनेंशियली, उससे अपने डिस्कशन करके ही आपको इंडिविजुअल डिसीजन लेना चाहिए। किसी के कहने से कोई मतलब कि ये टिप दे दिया, किसी ने कोई क्या टिप दे दिया, तो ऐसे नहीं। किसी से न्यूज़ सर्कुलेट हो जाती है कि इसने इसमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बढ़ा दिया है। अभी तो राकेश झुनझुनवाला जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पहले न्यूज़ आती थी झुनझुनवाला जी ने इसमें परसेंटेज शेयरिंग बढ़ा दिया है, तो लोग खरीदने लग जाते थे। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के कहने से नहीं, आपके अपने आजकल बहुत ज़्यादा सोर्स है कि आप यूट्यूब से, गूगल से, कंपनी की प्रोफाइल से, उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स, उसकी प्रमोटर होल्डिंग, एफआईएज होल्डिंग, डीआईएज, उसका कितना उसके ऊपर डेप्थ है, कितना उसके पास लाइबिलिटीज़ है, किसी उसके पास एसेट्स हैं, और क्या उसके लास्ट क्वार्टर या फिर ईयरली या 5 सालों में इसका सेल्स ग्रोथ कैसा रहा है। तो ये सब, अगर ये सब चीज़ें ग्रोथ करेंगी तो कंपनी की ऑब्वियस की बात है अर्निंग बढ़ेगी तो कहीं और प्लांट लगाएगी। कहने का मतलब है उसका और बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन होगा, फिर उसका और इनकम बढ़ेगा तो कंपनी और भी सोचेगी, फिर विदेशों में भी उसका बढ़ जाएगा। मतलब ऐसे सोचना चाहिए। तो अब देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हो, वो कंपनी सबसे पहले कुछ सेफ जोन में रहना चाहते हो, तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे दिग्गज कंपनी जिनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उन्हीं में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है दोस्तों। और मैं अब लास्ट आपको यही बोलता हूँ, थैंक आप अपने हिसाब से एनालिसिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट मी।